अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अब न्यूयॉर्क से आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ पर भी और मैं समझता हूँ दुनिया भर में आजकल आप देख रहे हैं टिकटॉक पर, यूट्यूब पे और फेसबुक पे तरावी का मसला जो चल रहा है। इसकी काफ़ी वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यूट्यूब है। लोग अपने आवर्स बनाने के लिए अजीब तरह की बहसें शुरू कर देते हैं तरावी के हवाले से। ये नमाज ऐसी है कि रमज़ान मुबारक के महीने में लोगों को इबादत खुदाबंदी की तरफ रुजू करने के लिए कुरान पाक की तिलावत की जाती है। मकसद ज़िक्र खुदाबंदी है। इसमें मुख्तलिफ़ हवाले लोगों ने बयान करना शुरू कर दिए कि हुजूर के ज़माने में नहीं था, फ़लाने ज़माने में नहीं था, पहले 8 रकत थी, फिर 20 हुई, फिर 8 हुई, और ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए। कल मैंने किसी सो कॉल्ड आलम दीन की ज़बान से ये भी सुना कि किसी ने ये कह दिया है कि पहले 10 दिनों में फ़लाँ दुआ पढ़नी चाहिए, फिर दूसरे 10 में ये पढ़नी चाहिए, तीसरे 10 में ये पढ़नी चाहिए। उन्हें इस बात से एतराज़ था कि हुजूर के ज़माने में ऐसा नहीं था, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं इबादत में शामिल हैं। ये आप जितना करना चाहें करना चाहिए। इसमें आपस में झगड़ने की और एक दूसरे के साथ इस तरह की तल्ख़ गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। ये हुजूर पाक ने मुख्तलिफ़ अंदाज में ये जो तरावी की नमाज है या उस क़यामुल लैल है, ये उनका यानी ख़ुद तो वो करते ही थे, लेकिन उन्होंने इसका ये तारुफ़ करवाया था कि ये करना जो चाहिए। कभी उन्होंने बाहर आ गए, कभी ऐसा भी था कि वो कभी वो नहीं भी आए थे, इसलिए कि लोग इसको फ़र्ज़ ना समझ लें। ये नफल नमाज है, आप इसको अपने हिसाब से जिस कदर आपकी मकदूर है कर लें। इसमें अगर आपकी नीयत पूरा कुरान सुनने की है तो आप 8 रकत में भी सुन सकते हैं, 20 में भी सुन सकते हैं। अगर आपने 8 पढ़ी तो कोई हर्ज नहीं, 20 पढ़ी तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ऐसा भी किया गया है, कम व बेश भी हुई हैं। और कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी ने नहीं भी पढ़ी, नागा भी कर दिया, ये भी एक सुन्नत है। तो ये इसमें कोई गलती की बात नहीं, और एक दूसरे के साथ इसमें एतराज़ात करने की या झगड़ने की कोई ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए इंसान को। अगर इंसान के बस में होता, मैं कभी कभी इस तरह की बातें सुनता हूँ तो दुख होता है कि हमारे जो सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर्स बने हुए हैं, जिनकी लोग फॉलोइंग करते हैं, वो भी कहते हैं कि हुजूर के ज़माने में नहीं था। अल्लाह ना करे कि अगर हुजूर ने ये एक हदीस ना दे दी होती है कि इल्म हासिल करो, ता उसके लिए चाहे आपको चीन भी जाना पड़े, अगर ये हिदायत ना होती और पक्की अगर ये हदीस ना होती तो ये हमें ये भी शायद कह देते कि हुजूर कभी स्कूल नहीं गए, आपको भी स्कूल नहीं जाना चाहिए, आप सुन्नत तोड़ रहे हैं, आप क्यों स्कूल जा रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं नहीं सोचना चाहिए। काफ़ी कुछ ऐसा है जो हुजूर के बाद हुआ है। अब ज़िक्र अज़कार के अंदर भी इसी तरह की काफ़ी चीज़ें आई हैं और अच्छे अच्छे मशवरे नसीहतें हमें पढ़े लिखे लोगों ने दी हैं, हमें उन पर अमल करना चाहिए। अगर अमल नेक है तो उसको अडॉप्ट करने में कोई हर्ज नहीं, चाहे वो हुजूर के बाद के ज़माने में शुरू हुआ हो। इससे बहुत कुछ इल्ज़ामात जो हम एक दूसरे के ऊपर शिरक का लगाते हैं वो दूर हो जाएंगे। शिरक इतना आसान नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इस्लाम का बेसिक टेनेट यही है। उसके अलावा अगर आप इंसान की अज़मत को पहचान जाएं, इंसान की खलीफतुल्लाह फिल अर्द इंसान है, अगर अल्लाह के काम इंसान कर सकता है तो फिर अल्लाह इंसान उसी के इज़्न से करता है। ये शिरक नहीं है। ज़रा फ़राख दिली से काम लेना चाहिए, इंसान को पूरी तरह समझना चाहिए। जब इंसान को आप समझ जाएंगे तो फिर आप ज़बान दराज़ी नहीं करेंगे कि इंसान वो है जैसे खिज़र अलैहिस्सलाम से, जैसे और पैगंबर आपने देखे ऐसी ऐसी चीज़ें करते हुए देखे, आप कहेंगे कि ये तो सिर्फ खुदा ही कर सकता है, इंसान भी कर लेते। अल्लाह आपका हामी व नाफिज़ हो। अस्सलाम वालेकुम।